भाई मैं अखिलेश यादव के बारे में ना एक बात पूछ रहा हूँ और अखिलेश यादव के समर्थकों से ही पूछ रहा हूँ आज। अखिलेश यादव के पिताश्री मास्टर जी थे, ठीक है, वो जीरो से उठ के आए थे, इनका घर का कोई बिजनेस है नहीं, तो कोई मुझे अखिलेश यादव का समर्थक ही ये ढूंढ के बता दे कि अखिलेश यादव का कमाई का क्या सोर्स है, वो कौन सा बिजनेस करते हैं, किसी कंपनी में कंसल्टेंसी देते हैं क्या? मुख्यमंत्री रहे हैं। अरे तो मुख्यमंत्री कोई सर्टिफिकेट थोड़ी होता पैसा वाला होने का भाई। पैसा वाला होने का मुख्यमंत्री होना एक सर्टिफिकेट नहीं है। जब आप पैसे वाले बनते हैं जब आपने करप्शन किया हो। योगी भी हैं मुख्यमंत्री, तो 8-9 साल से मुख्यमंत्री हैं। आप बता दो पिछले 8-9 साल में उनकी प्रॉपर्टी कितने गुना बढ़ी है। और अखिलेश यादव का तो सबको ही पता है, सर्वजीत, इन्होंने तो आइलैंड तक खरीद रखे हैं, इनके तो घर हैं इंग्लैंड में, लंदन में। बताओ योगी जी का कितने घर इंग्लैंड लंदन में। अरे फकीर हैं, उत्तराखंड से आए, गुरु की सेवा करते हैं, गुरु की बताई पद्धति पर चलते हैं। अब जनता ने जिम्मेदारी दे दी कि भाई अब यूपी की सेवा करो, अब यूपी की सेवा कर रहे हैं। जब जनता ये कहेगी कि कहीं और सेवा करनी है तो आगे की तरफ बढ़ जाए। नीतीश यादव हमारे साथ है, बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे, बिहार का एक मौलाना गाय और योगी पर बोलता है? मौलाना तो बोलते ही आ रहे हैं भाई, लेकिन मौलानाओं की जो एक जूते से लंबी जबान हो रही है उस पर कोई बोल नहीं पाता है ज़्यादा। लेकिन अभी मौलाना को शायद, या तो मौलाना लगता है 72 हुरों के पास उसका मन पड़ा हुआ था, वो समझ नहीं पाया कि अभी सरकार दूसरे प्रकार की है, यूपी में कानून का राज है। अब भैया का तो राज है नहीं कि मौलाना लोगों के सर पे लेंगे, अब तो ऐसा है नहीं, अब तो कानून का राज है। गलत करोगे तो तुरंत एक्शन होगा, और एक्शन भी ऐसा होगा। फिर मौलाना की 7 पुश्ते प्लस में 72 हुरे, सबको पता रहेगा कि मौलाना जी ने क्या कहा। और मौलाना जी मरने से पहले अपनी 7 पुश्तों को लिखित में दे के जाएंगे कि गलती से भी ऐसी बात मत कहना, क्योंकि वो मौलाना जी जो है उनका तो रिकॉर्ड अगर आप उठा के देखेंगे तो रिकॉर्ड भी ख़राब ही है। ज़्यादातर तो मौलाना के हैं ही रिकॉर्ड ख़राब, अश्लील है, दुनिया भर के बच्चों का शोषण करते हैं, ठीक है, दुनिया भर की मस्जिदों में रोज़ उनके वीडियो वायरल होते हैं कि वो ऐसा कर रहे हैं, ठीक। और सबसे ज़्यादा तो बुरा मुझे ये लगता है कि कोई भी सनातन धर्म से जुड़ी बात हो, अखिलेश यादव तुरंत से मार्केट में आ जाते हैं और तुरंत से बताते हैं कि भाई ये तो भगवादी हैं, ये तो गुंडे हैं, ये तो ऐसे हैं। वो भाई साहब अभी क्या हुआ जबान को? अखिलेश भैया लकवा मार गया, या तो सुनाई नहीं दी बात, या तो सुनना नहीं चाहते हो, या तो वोट का मसला है, या भाईजान नाराज हो जाएंगे। क्या होगा भाई साहब, बताओ तो सही। मौलाना बाद में पलटी मार गया जब 83 थानों में FIR दर्ज हुई, कहता है कि योगी जी की माँ के लिए नहीं, मैं तो गाय के लिए बोला था। उस मौलाना ने, हम गऊ को अपनी माता मानते हैं, ठीक है, अगर उस मौलाना ने गऊ के लिए भी बोला तो हमारी माता के लिए बोला। भाई किस लिए बोल ले भाई? अगर तेरा इतना मन है, अब हम तेरे को संबोधित करके और कुछ ऐसे शब्द कहने लगे, फिर सब आओगे रोड पे, आए हैं हमको तो ये बोल दिया। तो भाई जब तुम दूसरों के बारे में बोलते हो, इतनी 2-2 गज की जबान निकालते हो, तो पहले सोच लिया करो कि जब दूसरों के साथ, भाई एक सीधी सी बात है कि राम जी मेरे को थूकोगे मुंह पे पड़ेगा, उसका मतलब ये होता है कि भाई गलत करोगे गलत होगा। अब जब तुम दूसरों के प्रति गलत वक्तव्य दोगे, ठीक है, दूसरों को मोख करोगे, उसके तो शब्द थे ना, मैंने सुने हैं, वो मोख कर रहा था एक्चुअली हिंदुओं को। वो एक बात मान ली, चलो डायरेक्ट मतलब जो माता है इंसान के रूप में, उनके लिए नहीं कहा, लेकिन वो मोक कर रहा था, वो चाह रहा था कि मैं ऐसा कहूँ और उसकी ऑडियंस सुने और वाहवाही लुटे। अब मौलाना जी को पता चल गया कि गंगा जी में कितना पानी बह गया है। योगी जी ने आने के बाद तो हर ब्लॉक में गायों के लिए व्यवस्था कर रखी है, सरकार चारा देती है, एक गाय का 35 रुपये का चारा का खर्चा देती है। मौलाना कहता है कि यूपी में योगी ने ऐसा कानून बना दिया, अगर गाय के बारे में कोई कुछ करता है, गो तस्करी करता है, तो उसके पैर के नीचे छेद कर दिया जाता है। तो मौलाना के हिसाब से तस्करों का अखिलेश भैया की तरह महिमा मंडन करना चाहिए। जैसे अखिलेश भैया ने कोर्ट में जाके एफिडेविट देके आतंकवादियों को निर्दोष साबित करने का प्रयास किया था, फिर कोर्ट ने उनको कहा था कि एक काम करो, इनको पद्मश्री, पद्म विभूषण और भारत रत्न दिलवा दो, ठीक है, और यूपी सम्मान दिलवा दो। और अखिलेश यादव को फटकार लगाई थी, जब जाके वो ये पीछे हटे थे लोग। तो वो जो मौलाना है ना, वो उसी गम में और उसी मानसिकता में अभी जी रहा है। उसको लगता है कि कानून का राज नहीं है। अगर आप गो तस्करी करेंगे, अगर आप चोरी करेंगे, आप लोगों के ऊपर ही चलाएंगे, ठीक है, फरोती मांगेंगे, लोगों को तंग करेंगे, आगजनी करेंगे, तो भाई एक्शन तो हो गई। और एक्शन ऐसा होगा, जैसा मैंने कहा कि 7 पुश्ते याद रखेंगी, फिर जीवन में करेगा नहीं। क्या लग रहा है, मौलाना पे कैसा एक्शन होना चाहिए? मौलाना पे बिल्कुल अच्छा एक्शन होना चाहिए, जो मौलाना रिजवी पे हुआ इन पे होना चाहिए। इनको पता होना चाहिए यूपी में क्या है। और आप मोक कैसे कर सकते हो? अगर मैं 4 बात किसी भी उड़ती हुई चीज़, तैरती हुई चीज़, आसमानी चीज़ है ना,
रेगिस्तान से आई चीज़ के बारे में कहने लगूं तो ये मौलाना कल को रोड पर आ जाएंगे, छाती पीटेंगे, हमारे बारे में ऐसा कह दिया, हम बदनाम कर दिया, हमें गलत कर दिया, हमें मौक कर दिया। भाई कर क्यों रहे हो दूसरों को? शुरुआत तो एक्चुअल ये था, ये सारे प्रकरण की अगर आप पिछले जड़ में जाओगे तो मेरे सबसे पुराना याद है, मैं गुड़गांव में पढ़ता था, मेरे साथ एक अफगानिस्तान का बंदा पढ़ता था। उस बंदे ने मेरे को एक दिन पेन ड्राइव दी और कहा भाई इसमें कुछ कंटेंट है वो सुनना। ठीक है, मैं भी पढ़ता था, मैंने ज़्यादा दिन ध्यान नहीं दिया। एक दिन वो बैठा, बोला उसने देखा नहीं, मैंने कहा भाई मैंने नहीं देखा। वो मेरे पास बैठा, उसने मेरे लैपटॉप में वो कंटेंट ओपन किया और उसमें जाकिर नाइक की वीडियो थी। मुझे नहीं पता था उसमें जाकिर नाइक की वीडियो थी। मैंने उससे पूछा भाई तू मुझे दिखाना क्यों चाहता है? वो बोला कि ये बहुत शार्प और इंटेलेक्ट और क्या बोलते हैं लॉजिकल माइंड आदमी है। तो मैंने कहा मुझे क्यों सुनना है? आप समझ रहे हो? एक अफगानिस्तान का बंदा मेरे साथ गुड़गांव 14 सेक्टर में पढ़ता था और वो मुझे जाकिर नाइक सुनवाना चाह रहा था। क्यों? आप समझो क्यों सुनवाना चाह रहा था? इन्फ्लुएंस करने के लिए, माइंड वॉश करने के लिए। तो भाई ये चीज़ें वहाँ से चली। ठीक है, ये जो मौलाना है ये शुरुआत जाकिर नाइक ने की थी कि हमारे दांत सपाट होते हैं, है ना, हमारे दांत में कीले होते हैं। ये मौलाना उसी पद्धति से आया हुआ है, इसी वजह से ये लोग ऐसा कहते हैं। तो वो जब जाकिर नाइक था, जाकिर नाइक कांग्रेस के राज में भारत में बहुत पॉपुलर था। मेरे याद है जाकिर नाइक को बुलवा के IAS IPS लोगों का जो सेरेमनी होता है पासिंग आउट परेड के दौरान, उनको मेंटरिंग दी जाती है। जाकिर नाइक का दिग्विजय सिंह ने भाषण तक करवा दिया था। आप सोच सकते हैं कि भारत को किस रेडिकलाइज खुलेआम योगी को चैलेंज करता है। वहीं देश में कुछ मुसलमान है जो कहते हैं कि भारत का मुसलमान डरा हुआ है। आपको क्या लगता है, भारत का मुसलमान डरा हुआ है? यार ये तो रोज डरे रहते हैं, फिर ये कहते हैं कि हम तो अल्लाह के बंदे, हम साला कहीं से नहीं डरते। भाई एक बार डिसाइड कर लो कि आप डरते हो कि आप नहीं डरते हो। जब अमेरिका ईरान पे मारता है तो छाती पीटते हैं भारत में कि भाई अटैक हो गया, जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही। तो भाई जाओ सारे लड़ आओ और जीत आओ, अमेरिका से वापस आ जाना। मैं नागरिक हो ना हमारे देश के, मैं ये तो नहीं कह सकता कि जाओ भग जाओ यहाँ से। ठीक है, अगर इतनी ही आत्मा खिलस रही है तो जाओ ईरान में लड़ो और आ जाओ वापस। प्रदर्शन हुआ, कह रहे कि जो खामनेई वहाँ के लीडर थे वो हमारे रहबर थे। भाई अब मैं कुछ कह दूंगा फिर बात कुछ और वे में चली जाएगी। इनके रहबर हर कोख से निकल रहे थे लखनऊ में, ठीक है, और लठ बजता है तो एक भी घर से बाहर नहीं आता। भाई सुवीर हो, ठीक है, दूसरे के बाप को अपना बाप मानते हो, क्योंकि खोमेनी तो दूसरा ही है ना, उसका यहाँ से क्या लेना देना। दूसरे के बाप को अपना बाप मानते हो और ये मानते हो कि खोमेनी तुम्हारा घर का था, तुम्हारा बड़ा था, तुम्हारा बुजुर्ग था। तो एक काम करो भाई, तेल के टैंकर जाने लग रहे हैं भारत से, ठीक है, उनमें चढ़ जाओ क्योंकि उसमें ज़्यादा संख्या में चले जाओगे और जाओ और लड़ो ईरान की तरफ से अमेरिका के खिलाफ और विजयी होकर वापस आ जाना। भाई ये सब ना मीडिया का दिखावा, ये सब ना जो ये उम्मा का चूर्ण जो दुनिया में चटा रहे थे ना अपने लोगों को, वो उम्मा का चूर्ण ईरान ने एक दिन में धराशायी कर दिया। इस्लाम इज़ ए नॉट अ रिलीजन, इस्लाम इज़ अ पॉलिटिकल सेक्ट, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी टू कैप्चर द पावर थ्रू आउट द वर्ल्ड। 2027 का चुनाव भी है, लगभग 9-10 महीने बचे, तो क्या माहौल देख रहे थे? अच्छा है, पॉजिटिव है। अभी देखो हम कहाँ खड़े हैं, हम जहाँ खड़े हैं हमारे पीछे RRTS चल रही है, रीजनल रेल ट्रांसपोर्ट सर्विस, ठीक है, ये मेरठ तक बनी है, हमारे मोदीपुरम तक बनी हुई है, जिसमें इसमें लोग बैठ रहे आनंद ले रहे, खूब अच्छी सुंदर रेल है। ये प्रोग्रेस दिख नहीं रही है क्या? इसके नीचे एक बढ़िया रोड बना हुआ है, ठीक है। हमारे दूसरी साइड जाओ बागपत में, क्योंकि मैं तो अपने लगे ज़िले की बता सकता हूँ, ठीक है, दूसरी साइड जाओ तो दिल्ली अक्षरधाम से लेकर देहरादून तक इतना सुंदर हाईवे बना हुआ है, ऊपर हाईवे नीचे लोकल भी रोड है, ठीक है। किसी को देहरादून जाना उस हाईवे पे चढ़ो, बिल्कुल फ्रेश, 2 घंटे में आप देहरादून पहुंच जाओ। क्या ये प्रोग्रेस नहीं है? बच्चे पढ़ रहे हैं खूब अच्छे से, दुनिया में चल रहे हैं, भारत में शांति है, दुनिया में दंगे चल रहे हैं, यूपी में शांति है, यूपी में कानून का राज है। सिलेंडर की फोटो डाल रहे हैं, आप कह रहे कि शांति है, कह रहे कि LPG नहीं मिल रहा। भाई मैं अखिलेश यादव के बारे में ना एक बात पूछ रहा हूँ और अखिलेश यादव के समर्थकों से ही पूछ रहा हूँ आज। अखिलेश यादव के पिताश्री मास्टर जी थे, ठीक है, वो जीरो से उठ के आए थे, इनका घर का कोई बिजनेस है नहीं, तो कोई मुझे अखिलेश यादव का समर्थक ही ये ढूंढ के बता दे कि अखिलेश यादव का कमाई का क्या सोर्स है, वो कौन सा बिजनेस करते हैं, किसी कंपनी में कंसल्टेंसी देते हैं क्या? मुख्यमंत्री रहे हैं। अरे तो मुख्यमंत्री कोई सर्टिफिकेट थोड़ी होता पैसा वाला होने का। भाई पैसा वाला होने का मुख्यमंत्री होना एक सर्टिफिकेट नहीं है। जब आप पैसे वाले बनते हैं जब आपने करप्शन किया हो। योगी भी हैं मुख्यमंत्री, तो 8-9 साल से मुख्यमंत्री हैं। आप बता दो पिछले 8-9 साल में उनकी प्रॉपर्टी कितने गुना बढ़ी है। और अखिलेश यादव का तो सबको ही पता है, सर्वजीत, इन्होंने तो आइलैंड तक खरीद रखे हैं, इनके तो घर हैं इंग्लैंड में, लंदन में। बताओ योगी जी का कितने घर इंग्लैंड लंदन में। अरे फकीर हैं, उत्तराखंड से आए, गुरु की सेवा करते हैं, गुरु की बताई पद्धति पर चलते हैं। अब जनता ने जिम्मेदारी दे दी कि भाई अब यूपी की सेवा करो, अब यूपी की सेवा कर रहे हैं। जब जनता ये कहेगी कि कहीं और सेवा करनी है तो आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। 27 में कुर्सी जाने वाली है सुबह। ऐसा है, वो बिल्ली के खाब में छींचड़े वाला मामला है।
भैया के चारों ओर एक मंडली है, मंडली ने भैया को बता दिया कि आप ब्रह्मांड नायक हैं। जैसे राहुल को जननायक बना रखा है कांग्रेस ने, ऐसे ही भैया को ब्रह्मांड नायक बना रखा है कि भैया आप आओगे एक तरफा लहर चलेगी, सब तहस नहस हो जाएगा, आपके सामने तो सब पानी कम छाए है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। फुल पैराडाइज में जीते हैं। इनका ग्राउंड रियलिटी का इनको पता नहीं है। जिस दिन वोट होगी, जिस दिन लोग मैदान में उतरेंगे, उस दिन इनको पता चल जाएगा कि आपकी कितनी पॉपुलैरिटी है।